नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने हर सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, यानी इतिहास से। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है ईंट मनके तथा अस्थिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट्स, जो इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 12वीं के, वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर देते हैं। जो 1 नंबर आंसर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले 1 नंबर आंसर है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या कर रहा है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लोहा। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस पर आधारित थी? प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, व्यापार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? यानी हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 7 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर में दिया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। क्या होगा? रावी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी 10 नंबर प्रश्न में? तो देखिए ऑप्शन में दिया हो नगर योजना, ये वो वस्तुकला, व्यापार, कला और पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नगर योजना व वस्तुकला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसको खूब बारीकी से देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है विदेशी आक्रमण, बी में दिया है प्राकृतिक कारण, और सी में दिया है मानवीय कारण, और डी में दे दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी विदेश माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है, अवशेष के आधार पर जो भी पुरातात्विक लोग इसकी उत्खनन करवाएं तो उससे वहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसके आधार पर माना जाता है कि विदेशी आक्रमण के चलते इसका पतन हुआ होगा, प्राकृतिक कारण भी बना होगा और मानवीय कारण भी बना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं
13 प्रश्न नंबर का है 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से, इस प्रश्न को कहने का अर्थ ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा हड़प्पा यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम की यानी यहाँ किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ 15 नंबर में, सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लोथल। इसका राइट आंसर क्या होगा लोथल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के में किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 17 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लोथल। क्या होगा डी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर में, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। यानी डांस करती हुई मूर्ति एक कहाँ से मिलती है 18 नंबर। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चीन, इसके साथ इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो देखिए ऑप्शन में दिया है इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव और गणेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा गणेश। बाकी इंद्र, विष्णु, पशुपति यहाँ थे। उसके बाद इसका 21 प्रश्न क्या कर रहा है 21 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। यानी मृतकों का टीला किसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22 में क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक, यानी इसका आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए में देखिए चीन की सभ्यता, बी में दिया है मिस्र की सभ्यता, सी में दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी में दिया है क्रीट की सभ्यता। तो अभी हम लोगों ने ऐसा प्रश्न सोल्व किया है, यानी चीन के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, तो चीन की सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी, तो चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर 25 में, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। यानी दिया हुआ आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या त्रिभुजा आकार था, ट्रायंगल साइड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल आकार के था।
अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 26 यानी 26 नंबर में, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। क्या होगा? रोपड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 29, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यानी प्रश्न कहने का अर्थ क्या हो गया कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन इनमें से कौन किया था? तो देखिए ऑप्शन देखिए, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और R.S. बिष्ट दिया है। तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं राखलदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? R.D. बनर्जी। क्या होगा? R.D. बनर्जी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी। यहाँ देखिए शॉर्ट में दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राखलदास बनर्जी। चलिए देखते हैं हम लोग, राखलदास बनर्जी, यानी 29 का आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंधु। क्या होगा? ए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर यानी 31 में, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी किसके आधार पर किया गया? प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है वो किसके आधार पर किया गया? तब संधि देखिए खूब अच्छा से पढ़िएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, VVI प्रश्न है सारे जो चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग कर लीजिए, और बहुत कम समय में हम ये आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया? तो देखिए ए में दिया है साहित्य स्रोतों के आधार पर, बी में दिया है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी में दिया है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। यानी कि देखिए साहित्य के आधार पर भी प्राचीन इतिहास लिखा गया था, विदेशी यात्री जो आए यहाँ पर विवरण छोड़ कर गए उससे भी इतिहास बना, और पुरातात्विक अवशेषों यानी पुरातात्विद लोग जो खोज किए और उन्होंने कुछ अवशेष प्राप्त किया उसके आधार पर भी हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, और ऊपर वाले का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं 35 नंबर यानी 35 नंबर में, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यानी गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न दिया हुआ है 36 नंबर यानी 36, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती। यानी देखिए ये इसको हम लोग पढ़ते थे घाघर नदी, जैसे घ आधा ग घ अर, घाघर नदी, इसी को सरस्वती भी बोला जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है घाघर नदी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सरस्वती घाघर नदी को ही सरस्वती बोला जाता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 में दिया है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे?
राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 39 यानी 39 नंबर, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? देखिए खूब ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया हुआ है हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर। शेर उसमें नहीं है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला 40 नंबर में देखिए क्या दिया है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, डी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोथल से। अगला प्रश्न है 41 यानी 41 नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? ऐसा प्रश्न बार बार देखने को मिलता है, जिसमें उलट पुलट कर इधर उधर दे देता है, कभी स्थान दे देगा तो कभी जो जिसने उत्खनन करवाया था उसका नाम दे देगा। तो इसका आप लोग तो जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 42 यानी 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो देखिए ए में दिया हुआ है साहित्य, बी में दिया है सिक्के, सी में दिया है अभिलेख और डी में दिया है भग्नावशेष। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का साहित्य। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर साहित्य हो जाएगा, यानी ए नंबर। उसके बाद दिया हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की खोज बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने किया था। तो चलिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको कराएं, फिर हम लेकर आ रहे हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर 2 का। तो आप लोग इसमें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। इसके लिए धन्यवाद।